हर शहर में बने हुए एक एक पुल की सैकड़ों कहानियां होती हैं। इन पुलों के ऊपर से हजारों गाड़ियां गुजरती हैं और हजारों लोगों की यादें इन पुलों से जुड़ी होती हैं। कुछ लोगों के लिए ये पुल लैंडमार्क होते हैं, कुछ लोगों के लिए मित्र और दोस्तों से मिलने के ठिकाने होते हैं, कुछ लोगों को ये पुल इस बात की तस्दीक कर देते हैं कि शहर सामने है। और ऐसा ही एक पुल 150 साल पहले कानपुर में बना था, जिसके ऊपर एक कहावत है, कानपुर कनकैया नीचे बहती गंगा मैया। जी हाँ, ये सूक्ति उसी पुल पर बनी है जिसे अंग्रेजों ने करीब 150 साल पहले बनाया था। लेकिन हमारी, और या यूं कहें, ये कानपुर की बदकिस्मती नहीं है तो और क्या है। जिस पुल से चल करके कानपुर इतना बड़ा शहर बना, मैनचेस्टर कहा जाने लगा, उस पुल को कानपुर आज बचा नहीं पाया। 150 साल पुराना यह पुल आज भर भरा कर गिर गया और इसी के साथ तमाम कहानियां भी गंगा मैया में बह गई। दरअसल कानपुर से उन्नाव को वाया शुक्लागंज जोड़ने वाले पुराने पुल, जिसे गंगा पुल के नाम से भी जाना जाता है, उस कानपुर के पुल की एक कोठी, जिसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर गंगा में समा गया। सुबह हुई इस घटना के बाद तमाम लोग इस पुल की हालत को देखने पहुंचे। हालांकि किसी की जान नहीं गई। ये पुल बड़ी शांति के साथ अपना अस्तित्व खो रहा था। कुछ साल पहले इसे जर्र घोषित करते हुए इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर था, जो इंजीनियरिंग थी, वो लाजवाब थी। इसीलिए इस पुल में 2 हिस्से थे। नीचे तमाम साइकिल और पैदल वाले चलते थे, ऊपर से गाड़ियां दौड़ती थी। और ये पुल ऐसा था जो कानपुर को उन्नाव और उन्नाव से लखनऊ को जोड़ता था। लेकिन अब इसके टूटने के बाद इसकी याद आई है। तमाम लोगों को इस बात का रंज है कि अगर इसको संरक्षित किया जाता तो तमाम इंजीनियरिंग के छात्र इसमें पढ़ाई करते, रिसर्च करते और इस नायाब नमूने को हमेशा के लिए बचाया जा सकता था। लेकिन अब ये टूट गया है। अंग्रेजों के ज़माने का ये पुल काफ़ी चर्चित रहा। इसमें पैदल यात्रियों के चलने के लिए नीचे रास्ता बना था, ऊपर गाड़ियां दौड़ती थीं। कई फिल्म की शूटिंग भी इस पुल पर हुई। कानपुर कनकैया नीचे बहती गंगा मैया, ये प्रसिद्ध लाइन भी इसी पुल पर कही गई थी। कानपुर के एक छोर की पुराने गंगा पुल से 9 और 10 नंबर की कोठी के बीच का यह हिस्सा गंगा में गिर गया है। पुराने गंगा पुल की 9 और 10 नंबर की कोठी के बीच का पूरा हिस्सा सुबह आज भोर में गंगा मैया में समा गया। गंगा स्नान करने पहुंचे तमाम लोग इस गिरे हुए हिस्से को देख करके सहम गए, क्योंकि इस पुल से उन तमाम लोगों की यादें भी जुड़ी थी। मौके पर अब तक तमाम अधिकारी पहुंच चुके हैं और इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा है स्थानीय लोगों ने इस पुल के बारे में, सुनिए। ये पुल कैसे का कितना पुराना पुल है? ये लमसम 147 साल पुराना पुल है। ये पुल रात में ट्रेन की धमक से गिर गया। नमक से गिर गया। आधा पिलर पहले ही फटा हुआ था, उसके बाद में जरा सा लटका हुआ था, उसकी वजह से गिर गया। कोई तरह को जगह तो नहीं। अब अगर बात करें इस पुल की कहानी की, तो इस पुल का निर्माण अंग्रेजों ने 1875 में शुरू कराया था। अंग्रेजों को उस जमाने में गंगा पार करने के लिए इस पुल की ज़रूरत थी और इसका निर्माण कराया गया। लगभग 150 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान अवध एंड रोहेलखंड लिमिटेड नाम की एक कंपनी ने इसे बनाया, खड़ा किया। इस पुल के गिरने से स्थानीय लोगों को भी झटका लगा है, क्योंकि तमाम लोगों के, यहाँ आसपास के रहने वाले लोगों की इस पुल से उनके दादे और पुरखों की भी यादें जुड़ी हुई। यातायात के करीब 146 साल की यात्रा करने वाला ये पुल 5 अप्रैल 2021 की रात को बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसमें तमाम इंजीनियरों ने इसे जर्जर घोषित कर दिया था। कानपुर से शुक्लागंज जाने के रास्ते में गंगा नदी के ऊपर बना ये अंग्रेजों के ज़माने का पुल आज़ादी की लड़ाई का वह भी गवाह रहा है। एक बार क्रांतिकारी जब चुपके से रात के अंधेरे में गंगा में नाव से पार कर रहे थे, तो अंग्रेजों की एक टुकड़ी ने पुल के ऊपर चढ़ करके क्रांतिकारियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमाम बड़े बड़े गार्डर के पीछे छिप करके अंग्रेजों ने गोलियां चलाईं। इस पूरे पुल के निर्माण में ईस्ट इंडिया कंपनी के इंजीनियरों को हाथ था। इसे बनाने में 7 साल 4 महीने लगे थे। मैस्कर घाट पर प्लांट लगाया गया था। अंग्रेजों ने इस पुल का निर्माण कराया और फिर 1910 में इस पुल के करीब भी ट्रेन चलाने के लिए एक नए पुल का निर्माण किया गया। बताया जाता है कि रोजाना 22,000 चौपहिया, दोपहिया और करीब 1.25 लाख लोग इस पुल से रोज गुजरते थे।
12 मीटर चौड़ाई और करीब 1.38 किलोमीटर लंबा ये पुल लोगों के आवागमन का अच्छा खासा साधन था। अगर इस पुल के इंजीनियरों की बात करें तो रेजिडेंट इंजीनियर एसबी न्यूटन और असिस्टेंट इंजीनियर ई वेडगार्ड की देखरेख में यह 800 मीटर लंबा पुल तैयार हुआ था। पुल की आयु उस वक्त 100 साल बताई गई थी, लेकिन आप निर्माण और इसकी शैली को देखिए, इसके निर्माण शैली को देखिए कि करीब 150 साल तक रहा। 150 साल तक ये पुल यूं ही खड़ा रहा, लेकिन मरम्मत की कमी के चलते हम इसे बचा नहीं पाए। अब इस पुल के गिरने के बाद इंजीनियर शहनूर रहमान ने क्या कहा है, सुनिए। पुल नॉर्थ से कानपुर जोड़ने वाला यातायात पुल जो गंगा जी पर बना था वो देर रात गिर गया। क्या जानकारी है ये पूरे मामले में? देखिए, जनपद कानपुर नगर को जनपद उन्नाव से जोड़ने वाला ये ब्रिटिश कालीन पुल था। ये लगभग 150 वर्ष पूर्व बना था। ये पुल पूर्व में ही क्षतिग्रस्त था, जिसके लिए क्रांतिगण लोनीवी कानपुर नगर द्वारा पूर्व से ही इसमें यातायात बंद किया जा चुका था। कई वर्षों से इसमें यातायात पूर्णतः बंद था। आज इसका कुछ आंशिक भाग गिर गया, क्योंकि यातायात हेतु इसमें पूर्णतः बंद था यातायात, तो इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। एक प्रेस विज्ञप्ति हमारे कार्यालय द्वारा जो है निकाली गई है, जिसमें सभी मछुआरों को, नाविकों को और जो भी अन्य कोई व्यवसायिक गतिविधि कर रहे हैं उनको जो है सूचित किया गया है कि इस पुल के आसपास और इस पुल के नीचे ना निकले। सुरक्षा की दृष्टि से ये पुल सुरक्षित नहीं है। यातायात पूर्व में इसका बंद था, इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई। हालांकि अब इस निर्माण के गिरने के बाद पीडब्ल्यूडी कानपुर के तत्कालीन अधिशासी अभियंता मुकेश चंद शर्मा ने तत्कालीन डीएम कानपुर आलोक तिवारी को एक रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद इसको बंद किया गया था। कहा जाता है कि शुक्लागंज का पुराना गंगा पुल अब यातायात के लिए ठीक नहीं है, इसीलिए इसे डीएम ने तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया था। 2 मंजिला पुल तमाम लोगों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि बगल से जब ट्रेन गुजरती है तो उसमें बैठे हुए तमाम लोग ये देखते थे कि कैसा ये नायाब पुल है, जिसके ऊपर गाड़ियाँ दौड़ रही हैं, नीचे पैदल और साइकिल वाले लोग चल रहे हैं। अब इसकी तमाम कहानियाँ अधूरी रह गई हैं। हालांकि इस पुल के ऊपर तमाम फिल्मों की कहानियाँ भी लिखी गई और फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, लेकिन अब क्या इसको मरम्मत करके फिर से सिर्फ दर्शन के लिए इसको रखा जाएगा या फिर धीरे धीरे इसे बर्बाद होने के लिए छोड़ दिया जाएगा, ये कानपुर के प्रशासन के ऊपर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।